ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट नज़र होने से कि फेवर होता है वडनगर को, नहीं। ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट हीज आइडियोलॉजी कि जो काम करता है और जो बराबर है, जो जिस पोजीशन के लिए लायक है उसे वही मिले। ऐसा नहीं कि वो वडनगर का है तो उठा के उसको आसमान के बिठा दो। 1000 डाले जाएंगे, लेकिन गुजरात के जो चुनाव है या इस बार का जो चुनाव है वो इसके पहले भी गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल के द्वारा बताया गया कि इस बार का जो चुनाव है उसके अंदर मोदी का फेस जो है उसके ऊपर वोट पड़े जाएंगे, या बदले की सरकार या परिवर्तन, वो लेके यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब अपना अपना तरीके से लगी हुई है। लेकिन यहाँ आज हम गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल द्वारा वडनगर, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि रही है, वडनगर का वो बाजार के जहाँ पे कभी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ उनकी फैमिली भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। आज वडनगर के अंदर यहाँ हम खड़े हैं भोगला चकुला और साथ में ये दिख रहा है चावल, और हम यहाँ वडनगर की जनता से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक अंतर्राष्ट्रीय नेता बने हैं और गुजरात चुनाव 2022 में कल वोट डाले जाएंगे तो किस प्रकार की इनकी तैयारी है और किस तरह प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। सर, गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम केतन जोशी है। आप क्या करते हो? मैं वडनगर का ही हूँ, वैसे मेरा नेटिव प्लेस है और मैं अहमदाबाद में टैक्स कंसल्टेंट हूँ। वैसे यहाँ मेरा नेटिव प्लेस होती है, मैं इधर आते जाते रहता हूँ। अच्छा बताइए, कल वोट डाले जाने वाले हैं और गुजरात के अंदर इस बार जिस तरह का आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, लेकिन यहाँ पे इन तीनों की लड़ाई के बीच में एक फेस, एक चेहरा बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, अरविंद केजरीवाल का और राहुल का। तो किस तरह वडनगर की एक जनता के रूप में किस तरह आप देख रहे हो? नहीं, वही है, वो चेहरा तो कोई है नहीं हमारे लिए। तो दूसरा नरेंद्र मोदी जैसा कोई बताए, वैसे हम तो गाँव का हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वैसे जैसे कि पूरा देश में देखो, पूरे वर्ल्ड में देखो, पूरे गुजरात में देखो, तो उनके जैसा अभी कोई जैसा काम करने वाला और ऐसा इंसान अभी तक तो जब तक मेरा उम्र हुई तब तक मैंने देखा नहीं इतना कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई नेता हो ऐसा काम करने वाला। तो एक प्रधानमंत्री जब यहाँ नरेंद्र मोदी का कोई जगह आप जाते हो फंक्शन में और नाम सुनते हो, आप वडनगर के आप खुद भी हो, तो किस तरह आपको फील होता है? मेरा ऐसा फील होता है कि हमारा गाँव का ऐसा आदमी हमको ऐसा मिला कि जैसे कि युग पुरुष जैसे आ गया और हमारा गांव का नाम का इतना रोशन कर दिया है, पूरा वर्ल्ड में हो गया है। तो जैसे कहीं भी हम जाके बोलते थे कि मैं वडनगर का हूँ, तो ऐसे देख कर सब लोग ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या हम वडनगर की हो, नरेंद्र मोदी गाँव के हो? तो हाँ, हम गाँव के वही गाँव के हैं। अच्छा, यहाँ पे आप नरेंद्र मोदी सीएम भी रहे और प्रधानमंत्री है, तो यहाँ क्या क्या बदलाव आया और यहाँ के गांव वालों की और किस तरह पे ये अपेक्षा है? गांव का बदलाव तो ऐसे जाने जाए कि जैसे पूरा नगर बना दिया ऐसे, तो जैसे कि ऐसा कहे कभी इतना पौराणिक जैसी वडनगर नगरी है, तो ये नगरी के अंदर के जैसे कि जितने जो पुराने तत्व है उसने जो किसी को भी मालूम नहीं था, तो उसने बाहर निकाल कर सबको डेवलप किया पूरा। तो सबको, जैसे हम भी गांव में थे तो हमको इतना मालूम नहीं था कि ये क्या है, पर लेकिन उसको देखते ही हमको भी मालूम का ना यार इतना वो जानकारी दी, तो इसी हिसाब से उतना सारा डेवलप किया है पूरा। तो जैसे सब विश्व में लगा कि नहीं वडनगर जैसा कुछ एक पौराणिक तत्व है, जैसे कि हमारा अटकेश्वर दादा का मंदिर है, तानारीरी है, कीर्ति तोरण है, लटेरी वाव है, कोटेश्वर यहाँ का तालाब है, सब जगह पे देखो पूरे रेलवे स्टेशन अभी देखो ऐसा बढ़िया बना है कि जैसे कि कई स्टेशनों के जैसे का लग रहा है कभी गांव में ऐसा स्टेशन, रेलवे स्टेशन ऐसा होगा, हमको इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो आप लोग ये जो कल वोटिंग पड़े, तो आप भी चाहते हो कि यहाँ पे बड़ा ही बहुमती से फिर से भाजपा की सरकार आए? 100% और होनी चाहिए, और वही आएंगे तो पूरा, मैं तो बोलता हूँ गांव का तो पूरा कल्याण होता ही है, लेकिन गुजरात का भी होता है, देश का भी होगा, क्योंकि ये हमारे के महापुरुष ऐसे बोलते हैं हम, तो वो ऐसे महापुरुष हुए कभी ये हमारा गांव का तो कल्याण कर रहे हैं, गुजरात का भी करेगा और देश का भी करेगा। सर, आपका ही नाम बताइए और आप कहाँ से हो, कहाँ से अभी आप जो बताया पूरी आप बताइए जानकारी। माय नेम इज़ अपूर्व पटेल, मैं NRI हूँ और मेरा मूल गांव जो है वडनगर है, और बेसिकली मैं हर साल आता हूँ। आफ्टर कोविड के बाद तो 3-4 साल के बाद ही आता हूँ, और कुछ। अब जैसे बताया NRI, तो वहाँ अब विश्व लेवल के अब नेता बन गए हैं प्रधानमंत्री हमारे, और यहाँ वडनगर से भी हो, तो किस तरह का आपको वहाँ जाते हो, किस तरह का आपको वहाँ पे एक NRI के रूप में भी, एक यहाँ के सिटीजन के रूप में भी किस तरह का आपके साथ व्यवहार होता है और किस तरह आप खुद भी गदगद होते हैं? राइट क्वेश्चन। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि एज ए NRI हम लोग
का जो सामान है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया है कि यहाँ वहाँ पे भी हर एक फॉरेनर या फिर सिटीज़न ऑफ अदर कंट्रीज उनको यही तरह से देखते हैं कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड नरेंद्र मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर एंड दे रियली एडमायर आफ्टर नरेंद्र मोदी कि हम लोग का जो सामान है बढ़ गया है। तो यहाँ पे कई वडनगर के ये जो रहवासी है, आप लोगों की यहाँ यादें जुड़ी हुई है और यहाँ पे कभी सोचा था कि यहाँ पे इस तरह का एक राष्ट्र से लेके राज्य से लेके राष्ट्र से लेके इंटरनेशनल तक यहाँ से इस जन्म धरती से कोई निकलेगा ऐसा? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वी विल बी ब्लेस्ड, हम लोग ब्लेस्ड है कि ऐसा महापुरुष हमें मिला है और इट्स गुड फॉर वडनगर, इट्स गुड फॉर गुजरात एंड इट्स गुड फॉर आवर कंट्री कि ये वरदान है। आई थिंक सो मैं यही सोचता हूँ और यही समझता हूँ कि हमारे लिए नरेंद्र मोदी एक वरदान है। वरदान है, हाँ वरदान ही है हमारे। नरेंद्र मोदी की जिस तरह की लोकप्रियता बढ़ती गई है तो यहाँ आजू बाजू के यहाँ पे रियल एस्टेट पे किस तरह का यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, किस तरह का क्या थोड़ा उस बारे में बताइए। हाँ, बिजनेस से लेके दर एक चीज में बिकॉज ऑफ वडनगर का डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा अकेला वडनगर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बेसिकली गुजरात का डेवलपमेंट हुआ है। तो गुजरात की इकोनॉमी बढ़ी है, उसके साथ वडनगर का भी डेवलपमेंट हुआ है। नरेंद्र मोदी को वडनगर के साथ जोड़ दिया है क्योंकि वडनगर के हैं, लेकिन यह डेवलपमेंट उन्होंने किया है तो गुजरात गवर्नमेंट ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तो डेफिनेटली यहाँ की प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, इकोनॉमी बढ़ी है, तो डेफिनेटली लैंड प्राइस भी बढ़ेंगे, घर के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो मैं इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझता हूँ, नहीं कि पर्टिकुलर कोई पार्टी या नरेंद्र मोदी ने ये किया है इसलिए हुआ है। डेफिनेटली गुजरात गवर्नमेंट ने पूरा एफर्ट दिया है तो गुजरात की डेवलपमेंट हुआ है, कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह से वडनगर का भी डेवलपमेंट हुआ है। यस डेफिनेटली हुआ। नरेंद्र मोदी इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री और ये उनका गांव है, तो डेफिनेटली लोग ये जोड़ भी देंगे कि बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी ये डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, प्रधानमंत्री जैसा भी आप लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी आज भी तारीख में भी यहाँ गाँव वासियों और यहाँ की जनता पे उनकी डायरेक्ट नजर है, कुछ काम के लिए आपको यस होती ही है। लेकिन ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट नज़र होने से कि फेवर होता है वडनगर को, नहीं। ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट हीज आइडियोलॉजी कि जो काम करता है और जो बराबर है, जो जिस पोजीशन के लिए लायक है उसे वही मिले। ऐसा नहीं कि वो वडनगर का है तो उठा के उसको आसमान के बिठा दो। तो बेसिकली उसी तरह डेवलपमेंट होता है जैसे पूरा गुजरात का डेवलपमेंट होता है, नेचुरल डेवलपमेंट। और वही हम लोग एडमायर करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी है तो सिर्फ वडनगर का ही प्रोग्रेस हो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, डबल इंजन की सरकार जो एक यहाँ पे स्लोगन दिया मैं गुजरात, तो मैं वडनगर के रूप में आप किस तरह मैं गुजरात को, मैं वडनगर को और डबल इंजन की सरकार को अब जो चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें क्या क्या अपेक्षा रख रहे हो एक सिटीजन के रूप में, यहाँ रिक्वायरमेंट जो बोलते हैं? अब सी बेसिक नेसेसिटी का ही एक्सपेक्टेशंस है हर एक को कि गुड एजुकेशन, गुड हॉस्पिटल एंड बेसिकली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट ये कंटिन्यूसली और स्मूथली होता रहे विदाउट इंटरप्शन और विदाउट करप्शन। यही एक्सपेक्टेशन है। जो कोई ज़्यादा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर यहाँ गुजरात का या डबल इंजन की सरकार के होने से कोई वास्ट डिफरेंस आ जाए या फिर वास्ट डेवलपमेंट हो जाए। ऐसा कोई एक्सपेक्ट गवर्नमेंट की द्वारा वडनगर के लोगों मैं ऐसा समझता हूँ, एटलीस्ट मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि बेसिक नेसेसिटी जो मिल रही है वो मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ जैसे हर कोई अपेक्षा रखता है कि ये मेरे गांव का है सिटीजन के रूप में, तो यहाँ के सिटीजनों की ऐसी कोई अपेक्षा हो जो परिपूर्ण करने के लिए कोई आप समझो, मैं दूसरी तरफ से इसको पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को अगर आप कोई मैसेज पहुँचाना चाहते क्या मैसेज देना चाहोगे? बस ये मैसेज यही पहुँचाना चाहता हूँ मैं, जो स्वच्छता अभियान आप कंटिन्यू किए हो 2014 से वो जारी रहना चाहिए और एट द सेम टाइम जो एजुकेशन और हॉस्पिटल के ऊपर मोदी जी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कंपेयर टू अदर्स स्मॉल थिंग्स। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि बेसिक नेसेसिटीज़ हर एक नागरिक को पहुँचनी चाहिए। आप कितनी सीट प्रधानमंत्री को मिले क्या चाहते हैं?
I can't say, but definitely I'll be very optimistic. Should be more than 2017 election. 2017 के इलेक्शन से ज़्यादा ही मिले, more than 120 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. That's my main thing. तो ये थे वडनगर से अपूर्वा पटेल और उसी जिनका भी मानना है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन एक वडनगर के सिटीजन के रूप में आज की तारीख में उनके जो महत्व के जो काम करे उसको परिपूर्ण रूप से चालू. लेकिन सबसे बड़ी जो इन्होंने बात बताई अपूर्वा जी कि स्वच्छता अभियान जो सबको देश ने एक वडनगर की ही बात नहीं कर रहे, लेकिन देश और दुनिया में जिस तरह का आज प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को लोग स्वीकार कर रहे हैं और जारी रहेगा. कैमरामैन रामन के साथ 2022 में